Welcome friends. I am Dr. Farhat Banu, Associate Professor Botany, Government Meera Girls College उदयपुर। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। पहले लेक्चर में हमने कम्युनिटी इकोलॉजी के तहत हैबिटाट और नीश में अंतर करने की कोशिश की थी। किस प्रकार जो ड्वेलिंग प्लेस होता है, जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, विचरता है, वो जो बाउंड्री है वो हैबिटाट कहलाती है, और जो फंक्शनल रोल होता है वो उसका नीश कहलाता है। यानी जैसे ऑडम ने कहा था कि हैबिटाट एड्रेस है और नीश जो है उसका प्रोफेशन है। उसके बाद हमने कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश की थी जो कम्युनिटी के हो सकते हैं, जैसे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उनके अलग अलग प्रकार के लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं। कोई ट्रीज़ हैं, कोई हर्ब्स हैं, कोई श्रब्स हैं। डोमिनेंस किसी पर्टिकुलर प्रजाति की हो सकती है। कभी कभी तो एक प्रजाति इतनी ज़्यादा डोमिनेट करती है कि उस प्रजाति के नाम से वो जंगल कहलाने लगता है। उसका सक्सेशन या अनुक्रमण किस प्रकार, डेवलपमेंटल हिस्ट्री है उसकी, ये सब चीज़ें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पढ़ी थी। आज हम उन कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, वो फिर से रिपीट भी हो सकते हैं जो पिछले पढ़े हैं, वो जो कि प्लांट कम्युनिटी की स्टडी करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी वो एस्पेक्ट्स जिनको स्टडी करके हम किसी प्लांट कम्युनिटी को स्टडी कर सकते हैं, उन्हें आज हम पढ़ेंगे। और उनको 2 में बांटा जाता है, एक है एनालिटिकल और दूसरे हैं सिंथेटिक, यानी विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। एनालिटिकल जो कैरेक्टर्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक और दूसरे क्वांटिटेटिव यानी परिमाणात्मक। जो गुणात्मक कैरेक्टर्स हैं उनमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप यहाँ देख लीजिए नाम, उनके बाद हम एक एक को डिस्कस करेंगे। फिजियोनॉमी यानी रूपाकृति जिसको हिंदी में कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन यानी संस्तरण जो कहलाता है वनस्पति का, वाइटैलिटी जीवन शक्ति जिसे कहते हैं हम, फिर फिनोलॉजी यानी जो घटना विज्ञान है, जो कैलेंडर चलता है किसी भी स्पीशीज़ का, अबंडेंस बाहुल्यता, सोशेबिलिटी सामाजिकता, लाइफ फॉर्म्स और साइज ऑफ लीव्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में इम्पॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, बाहुल्यता और घनत्व, और उसके स्टडी करने के जो मेथड्स हैं वो क्वाड्रेट, ट्रांजेक्ट और पॉइंट मेथड है। सिंथेटिक यानी जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम प्राप्त करते हैं, उनको किस प्रकार कंप्यूट कर सकते हैं हम, और उनसे किसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं जिसमें प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस होगा, फाइडेलिटी होगी और डोमिनेंस होगा। अब इनको अलग अलग एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फिजियोनॉमी को देखें एनालिटिकल कैरेक्टर के तहत। एनालिटिकल में, क्वालिटेटिव में, गुणात्मक में। फिजियोनॉमी यानी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है किसी भी कम्युनिटी की, उसको हम फिजियोनॉमी के नाम से जानते हैं। इसको हम ऐसे समझें कि हम अपनी आँखों से देख करके ये कह देते हैं कि ये जंगल है, या ये घना जंगल है, या ये बांस का जंगल है, या ये जो एरिया है ये ग्रासलैंड है, या कांटेदार यदि वृक्ष देखेंगे उनकी अलग प्रकार की रूपाकृति हमें नज़र आएगी, हम कह देंगे ये डेजर्ट है, हम डेजर्ट में विचर रहे हैं, हमें कैक्टाई नज़र आएंगे तो हम डेजर्ट कह देंगे उसको। तो फिजियोनॉमी एक बाह्य आकृति या एक जनरल अपीयरेंस को हम कहते हैं। फिर स्ट्रेटिफिकेशन, इसको हमने पिछली बार भी पढ़ा था, इसको हम फॉरेस्ट में देखा करते हैं। फॉरेस्ट में हमें मल्टी स्टोरीज़ मिलती हैं, सबसे बड़े ट्रीज़
सबसे ऊपर छाए हुए, उसके नीचे छोटे ट्रीज़ मिलते हैं, कई बार उसके नीचे श्रब्स हमें मिलेंगे, उन श्रब्स के नीचे हमें बड़े हर्ब्स मिल सकते हैं, फिर हमें छोटे हर्ब्स या मॉसेस मिल सकते हैं, मॉसेस या फर्न्स, और फिर एक जो बिल्कुल ज़मीन पर जहाँ ह्यूमस फॉर्मेशन हो रहा होता है, ऑर्गेनिक मैटर फॉर्मेशन हो रहा होता है, वहाँ भी एक संस्तर मिल सकता है। तो ये 5 संस्तर तो मिल ही जाते हैं, लेकिन कई बार फॉरेस्ट इतने स्टोरीड होते हैं, इतने घने होते हैं और इतने रिच फॉरेस्ट होते हैं कि उनमें 8 स्टोरीज तक देखी जा सकती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वाइटैलिटी पर, यानी जो जीवन है। इसमें कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो पॉपुलेशन है, वो कितनी वाइटल है, कितनी जीवन से भरपूर है, जीवंतता कितनी है उसमें, इसको कैसे पता लगाएंगे? कई बार बीज तो उग जाते हैं, यानी जर्मिनेशन तो हो जाता है, अंकुरित तो हो जाते हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं रह पाते। कई बार कुछ समय तक जिंदा रह जाते हैं उगने के बाद, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते। उसके बाद आगे बढ़ें, V3 में आए तो वो केवल वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेंगे। V4 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन बहुत कमज़ोर से प्लांट्स हैं, तना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, पत्ते फूल जैसे लगने चाहिए वैसे नहीं है, वीक हैं, उनमें वाइगर नहीं है, वाइटैलिटी नहीं है, कहना चाहिए कम है। और V5 वो कैटेगरी है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, यानी रिसोर्सेज रिच हैं वहाँ, और वो अपने इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड के अंदर है, जो चाहिए वो ऑप्टिमल कंडीशंस वहाँ मौजूद हैं, टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, टोपोग्राफी, सॉइल के जो फैक्टर्स हैं वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इसका मतलब हर तरह से बिल्कुल हेल्दी होगा प्लांट। अपने ओरिजिनल प्लेस से जब बहुत दूर चला जाता है प्लांट, तब वो हेल्दी ग्रोथ नहीं करता है, कई बार वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, हमें उसे कटिंग से लगाना पड़ता है, फ्रूट नहीं आते, फ्रूट आते हैं तो बीज जो हैं वो वाइटल नहीं होते हैं। अब फिनोलॉजी या पीरियोडिसिटी, हम यदि ट्री को अलग अलग सीज़न में देखें तो वो अलग अलग प्रकार का नज़र आता है। कभी वो केवल पत्तेदार नज़र आएगा, हरे पत्तेदार, कभी उसमें पत्ते भी झड़ जाएंगे, कभी उसमें कलियां आती हुई दिखेंगी, फिर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, फिर फल पक जाएंगे। तो ये जो सीजनल कैलेंडर है, इसके हिसाब से यदि हम प्लांट को स्टडी करते हैं तो वो फिनोलॉजी होती है। लाइफ साइकिल के जो इवेंट्स हैं, जो कैलेंडर हैं, कैलेंडर के इवेंट्स हैं, वो दरअसल फिनोलॉजी होती है। उसके बाद आगे बढ़ें तो बाहुल्यता पर आ जाते हैं। बाहुल्यता, फिनोलॉजी को हम घटना विज्ञान भी कहते हैं। ये जो बाहुल्य है, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कई बार बहुत कम किसी स्पीशीज़ के पौधे होते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वेरी रेयर, रेयर, कॉमन, फ्रीक्वेंट और वेरी मच फ्रीक्वेंट। कभी कभी 2-4 पौधे ही मिलेंगे, पेड़ पौधे, कभी कभी पैचेस मिलेंगे, कभी कभी बड़े ग्रुप्स मिलेंगे। उस आधार पर हम उसकी बाहुल्यता कहते हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक एरिया से लेकर दूसरे एरिया तक एक कम्युनिटी में सारे पौधे बराबरी से मिलें, सारे पेड़ बराबरी से मिलें। उसके बाद सोशेबिलिटी, अबंडेंस के साथ ही एक और है सोशेबिलिटी। कई पेड़ ऐसे होते हैं, कई पौधे ऐसे होते हैं जो एग्रीगेट्स में ग्रो करते हैं, इकट्ठे इकट्ठे ग्रो करते हैं, वो उसी में हेल्दी रहते हैं। कई बार उनके बीच में दूरी बहुत चाहिए, दूरी होगी तब वो हेल्दीली ग्रो करेंगे। तो उसके आधार पर
S1 से लेके S5 तक की कैटेगरी है। S1 जो अकेले अकेले ग्रो करना पसंद करते हैं, मान लीजिए 4-5 ग्रो करना पसंद करते हैं केवल, तो S2 में कहेंगे। फिर थोड़े बहुत इकट्ठे ग्रो कर सकते हैं तो S3 में कहेंगे। फिर S4 जहाँ हैं इकट्ठे लेकिन पूरे यहाँ से वहाँ तक नहीं है, और S5 जिसमें बड़े एरिया में हैं और पास पास है। सोशेबिलिटी के बाद हम आते हैं लाइफ फॉर्म पर। रोंकियर ने 1934 में लाइफ फॉर्म का कॉन्सेप्ट दिया था। लाइफ फॉर्म जो है उसमें कितनी हाइट है पौधे की, पेड़ की, किस प्रकार का स्ट्रेचर है उसका, वुडी है, हर्ब्स है, हाइड्रोफाइट है, कैसा है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि उसमें जो चिरस्थायी जो ऑर्गन्स हैं, पेरिनेटिंग ऑर्गन्स हैं, वो कहाँ संभले हुए हैं, हाइट पर या नीचे। वेजिटेटिव बड, ट्यूबर, राइजोम कहाँ पर है वो, एडवर्स कंडीशन में किस तरह पेरिनेट करता है वो। फेनरोफाइट्स वो ट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिक्स में मिलते हैं और उनमें पेरेंटिंग ऑर्गन जो हैं वो ऊंचाई पर हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर एडवर्सिटी हो तो भी, पानी बाढ़ आएगी तब भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो ऊंचाई पे हैं, वो मरेंगे नहीं, इसीलिए पेड़ ज़िंदा रह जाता है। उनको मेगा, मीज़ो, माइक्रो और नैनो में बांट सकते हैं। 30 मीटर से ऊंचा ट्री है तो मेगा फेनरोफाइट है, मीज़ो फेनरोफाइट है 8 से 30 मीटर है, माइक्रो फेनरोफाइट और नैनो फेनरोफाइट जो 2 मीटर से छोटा है, वुडी है और 2 मीटर से छोटा है। कैमीफाइट्स वो श्रब्स या छोटे ट्रीज़ हैं जो कोल्डर रीजन में मिलते हैं और उनमें पेरेंटिंग ऑर्गन जो है वो सरफेस के पास होते हैं। हेमीक्रिप्टोफाइट्स जो हैं हर्ब्स हैं कोल्ड एरिया के, और पेरेंटिंग ऑर्गन लैंड सरफेस पर होंगे उनके। एरियल पार्ट मर जाएगा लेकिन वो राइजोम या ट्यूबर से वो ग्रो कर जाएगा अगले साल, फिर वो ज़िंदा रहेगा हमेशा। क्रिप्टोफाइट्स वो हैं जिनमें छिपे हुए होते हैं पेरेंटिंग ऑर्गन, या तो पानी के अंदर या ज़मीन के अंदर। रूट पैरासाइट और हाइड्रोफाइट्स हैं ये। और थीरोफाइट्स जो हैं वो एनुअल्स हैं, 1 वर्षीय हैं। बरसात में अचानक हरा भरा हो जाता है पहाड़, बहुत सारी घास उगाती है, 2-3 महीने या कुछ हफ्तों में वो बीज दे देते हैं, ग्रास या हर्ब्स, उसके बाद मर जाते हैं। बीज पड़े रहते हैं जो अगले साल जैसे ही फिर से बारिश की फुहार आई, वापस से वो ज़िंदा हो गए और वापस हरे हो गए। तो इस प्रकार के जो पौधे हैं एनुअल्स, उनमें जो पेरेंटिंग ऑर्गन्स हैं वो बीज के रूप में रहते हैं, जबकि क्रिप्टोफाइट्स में वो अंडर वाटर या बिलो लैंड सरफेस होंगे। हेमीक्रिप्टोफाइट्स में वो राइजोम या ट्यूबर के रूप में होंगे। आज बस इतना ही। थैंक्स।